बच्चों गुड इवनिंग। आज हम लोग वर्गमूल के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पहला भाग मैंने पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, उसको बढ़िया से देख लेंगे। आज हम लोग वर्गमूल को आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग तो घटाव विधि, गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल को अच्छी तरह से समझ लिए। आज हम लोग भाग विधि के द्वारा वर्गमूल सीखेंगे। इसके अलावे और बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिसको हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, सेकेंड पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम भाग विधि बनाने के लिए डिवीजन मेथड में हम लोग कोई भी एक लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पहला 256 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, 256, इसका वर्गमूल निकालना बच्चों। तो इसके बराबर इसके क्या होगा कि आप इसको वाट कर लीजिए। बच्चों ध्यान दिया जाए। अब हम उसको भाग विधि में कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देखा जाए। 256 बच्चों, इसके राइट साइड से हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़ी लगाते हैं, और यहाँ दो हमारा सिंगल बच गया। अब ये ध्यान देना है बच्चों कि हम कितने बार फर्स्ट में लगाएं। यहाँ 2 है तो बच्चों ध्यान दीजिए। सबसे पहले 1 लगाएंगे तो 1 गुने 1 लिखना होगा, यानी 1 1 एकम 1। यहाँ पर हो गया हमारा 1। अगर 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4। अगर 3 लगाते हैं तो 3 तिया 9। अगर हम लोग 4 लगाएंगे, इसको तो लेके चलना ही पड़ेगा बच्चों, थोड़ा देख लिया जाए। 4 चौका 16। 5 लगाएंगे तो 5 पचे 25। 6 लगाएंगे तो 6 छक 36। 7 लगाएंगे तो 7 सते 49। 8 लगाएंगे तो 8 8 64। 9 लगाएंगे तो 9 9 81। 10 लगाएंगे तो 10 दहिए 100। तो बच्चों अब इसको आप हर हालत में इसी को तो लेके चलना। यही आपको निर्धारण करेगा कि हम वर्गमूल निकालने में कि कौन सा हम लगाएं, कौन सी संख्या को, कौन सा अंक को। तो बच्चों यहाँ 2 है। अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4, यानी 2 से अधिक हो जा रहा है। तो वर्गमूल में एक ऐसा है, या भाग विधि में ऐसा है कि किसी भी संख्या से हम उसको भाग देंगे तो उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे अधिक कभी नहीं। उससे कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, यानी उसके नजदीक में जाना है, लेकिन उससे अधिक कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम यहाँ 2 अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। 2 दूनी 4। अगर यहाँ 5 4 या 5 6 7, यानी कहने का मतलब यह है कि 4 या 4 से अधिक रहता तो हम लोग 2 से लगाते, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 नहीं लगा सकते हैं। यहाँ लगाएंगे 1, तो यहाँ 2 बार लिखो बच्चों, और यहाँ लिखेंगे 1। ऊपर भी लिख सकते हैं, साइड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों 1 1 को जोड़ो यहाँ, तो बगल में थोड़ा सा दूरी, यहाँ गैप छोड़ देना है और लिखना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ऐसे किया जाता है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आया, और 1 को जोड़ देंगे तो 2 होगा। यानी 1 को 2 से गुना, इससे भी 2 से गुना किया जाता है, तो 1 दूना 2। तो बच्चों 2 में हमारा चला गया 1, तो बचा 1। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भाग में हम लोग 1 अंक उतारते हैं ना, लेकिन वर्गमूल में आपको पूरा पेयर, इसका जोड़ी को उतारना होगा। यानी
5 और 6 दोनों उतरेगा। अब हम लोग को दिमाग लगाना है बच्चों, लास्ट में इसका कितना है? 6, इकाई अंक 6। तो 6 किस में आया? यहां देखो, इसीलिए मैंने यहां लिखा हूं। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई के 16 आया, यानी इकाई अंक 6 आया। फिर 6 छठ 36, 36 में भी 6 आया, और बाकी किसी भी संख्या में 6 नहीं आया। तो या तो 4 से लगेगा या तो 6 से लगेगा, यानी 2 के बगल में। तो बच्चों ध्यान दिया जाए, 2 के बगल में पहले 4 लगाते हैं, ऐसे लगाया जाएगा, और इसको गुना करो, 24 का 96, 96 होगा। तो यहाँ 156 है, तो ये काम नहीं बना, एकदम बहुत कम हुआ। अब हम 2 के बगल में 6 लगा के देखते हैं। देखो बच्चों, 6 लगाएंगे, 6 छठ 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये हो गया। तो बच्चों 4 में तो नहीं हुआ, 4 में नहीं हुआ, लेकिन 6 लगाए इसके साइड में। अगर यहाँ 6 लगा देते हैं तो यहाँ 156 मेरा हो जाता है। और यहाँ पर हमारा कट गया, शून्य आ गया, 6 6 12, तो यहाँ 2 6 लिखे, यहाँ 1 6 लिखे, तो 6 6 12, 2 2 और 1 3, जस्ट 16 का, यानी यहाँ जो भागफल आता है उसका 2 गुना यहाँ पर होता है। तो बच्चों इस तरह से वर्गमूल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो 3 डिजिट का हम लोग सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे उससे अधिक डिजिट वाला। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक तो और हो जाए तब समझ में अच्छी तरह से। उसको नहीं मिटाना चाहिए था। 3 है और यहाँ 2 था, 2 गुने 2, 1 गुने 1 बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब इसी को लेकर चलना है। अगर ये जान जाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगा। तो बच्चों अब कोई भी संख्या लो, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, तो आप बना सकते हैं। तो चलते हैं 15,625 का एक 5 डिजिट वाला चलते हैं, कम से कम उसमें समझ में आ जाना चाहिए। तो देखते हैं 15,625, 15,625 मान लिया जाए। इसका वर्गमूल निकालने के लिए कोई बोले बच्चों या परीक्षा में आ गया तो हम इसको कैसे निकालें, ये जानना है। तो फिर वही उसी तरह से हम लोग चलेंगे। यहाँ लिखेंगे 15,625। ध्यान से देखो बच्चों, आपका लाइफ का सवाल है। तो इस प्रकार से 15,625 लिख दिए। अब है क्या हम बोले थे कि दाहिनी ओर से इसको पेयर लगाना, जोड़ी लगाना है। यहाँ एक आ गया। तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग एक एकम एक लगेगा, इसमें आप ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं है। और यहाँ 2 ठो 1 लिखे, यहाँ 1 ठो लिखो। एक एकम 1 गुना कर दो, 1 जोड़ दो 2। अब 1 खत्म हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ, 56 उतार दो, 2 अंक। अब यहाँ पर 1 लगेगा कि 2 लगेगा कि 3 लगेगा, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो पहले हम 1 लगा के देखते हैं, 1 तो ये 21 होगा। अब 2 लगा के देखते हैं, 2 के बगल में 2, तो 1 2 दूनी 4 यानी 44 होगा। अब 3 लगा के देखते हैं बच्चों, 2 के बगल में 3, तो 23 या 69 होगा। तो ध्यान दिया जाए हमारा लगेगा कितना, ये बहुत मार्केबल चीज है बच्चों। 1 लगाए तो 21, 56 से बहुत छोटा हो गया। 2 से लगाए तो 44, और 3 से लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो हो जाता है 69, यानी
69 जो 56 से बड़ा है, 56 से बड़ा है। तो अभी क्या बोले थे कि गुना करने पर हमको 56 से, यानी यहाँ ये जो संख्या है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं होना चाहिए तो क्या लगेगा, 2, 44 वाला, यानी 2 लगाएंगे और यहाँ पर 1 ठो 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 44 तो आएगा ही, क्योंकि अभी कर चुके हैं। अब बच्चों इसको घटा दो, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 2 और 2 4, कुछ बगल में जगह छोड़ दो बच्चों, और ये हो जाएगा 2। अब फिर दाहिनी ओर जो है दोनों डिजिट को उतार दो। अब तो देखो बच्चों, अब साफ जाएगा, लास्ट में यदि 5 है तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25 होता है, यानी इकाई अंक 5 आता है, और यहाँ भी इकाई अंक 5। तो कोई जरूरी नहीं कि है 5 रहता, कोई दूसरा रहता, तो इसको देख करके फॉलो करना है कि कौन लगेगा। तो यहाँ साफ जाहिर है बच्चों कि 5 लगेगा ही लगेगा, तभी कटेगा, नहीं तो करके देख लेना जिस तरह से अभी अगला नियम में बताए हैं। अब यहाँ 5 लगाएंगे तो निश्चित आ जाएगा, जरा करके देखो 5 बचे 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, और 5 10 और 2 12। तो यहाँ 2 5 लिखे, यहाँ 1 तो 5 लिखे, तो इसको जोड़ दो तो हो गया 0, 4 और 1 5 और 2, और ये तो हमारा 0 0 हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पर हम 125 का डबल हो गया 250, लेकिन वर्गमूल कौन सी हुआ, आपका दाहिना तरफ जो निकला 125, आपका ए आंसर हुआ, ए वाला। तो इस तरह से आपका वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों, कोई कठिनाई नहीं, केवल इसको फॉलो करना कि कितना लगाना है। कभी गुणा करके अधिक नहीं होना चाहिए, उसके बराबर हो सकता है लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ 21 आ गया था बहुत कम, तो नहीं चलेगा, उसके निकट जाना है, लगभग निकट में जाना है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं अब हम लोग अगले मेथड की ओर। तो बच्चों इस तरह से वर्गमूल आप लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं खुद से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते थोड़ा ध्यान देना होगा, मन देना होगा पढ़ाई लिखाई में, खाली इधर उधर घूमने से नहीं चलेगा। अपने जीवन को सकारात्मक रूप देना है तो आपको थोड़ा ध्यान पढ़ाई की ओर रुझान देना होगा, और वो भी हंसते हंसते मन से। अब बच्चों कभी कभी दशमलव वाला भी कहेगा कि वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, तो दशमलव मान लिया जाए, एक उदाहरण लेते हैं 51.84, इसका वर्गमूल क्या होगा दशमलव का। अब इसको जानने के लिए बच्चों, वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन एकदम सिंपल मेथड दशमलव वाला बता रहा हूँ, फिर वही विधि, इसको जरा कर दिया जाए, क्या किया जाए, हम इसको लिख सकते हैं 51.84 बटे दशमलव के बच्चों 1 लिखो, और दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो 2 शून्य लगा दो, और इस तरह से वर्गमूल करो, सबसे आसान तरीका। तो इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक बार फिर 51.84 हम ऊपर में लिख दिए, दशमलव हटाए, दशमलव के लिए नीचे में हम 1 लिखे, और दशमलव के बाद जितने भी डिजिट होते हैं, जितने अंक होते हैं, उनको हम उतार देते हैं। तो हो गया 5184 हो गया, और यहाँ हो गया बटे 100। अब हम क्या करेंगे, 5184 का यानी 5184 का सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, और 100 का भी वर्गमूल निकालेंगे। तो चलते हैं बच्चों, 5184 का वर्गमूल निकाल लेंगे पहले, ऐसे दो,
तो बताओ बच्चों, पहले तो पेयर लगाएंगे या ठीक है। अब कौन लगेगा? एक नहीं लगेगा, बहुत कम। तो नजदीक में कौन है? 7 7 49, 36 कम है 51 से, यहाँ 51 है। 8 8 64, 64 तो नहीं लग सकता है कभी नहीं, 64 बहुत अधिक है। 7 7 49 यानी 7 से लगेगा बच्चों, 7 में। तो 7 7 49 और यहाँ पर एक को 7 दे देंगे। अब घटाया जाए, 51 में 9 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 2, और ये 84 उतार दो, 7 7 14, 7 7 14। अब क्या है बच्चों? अब लास्ट में इसका इकाई अंक क्या है? 4। तो 4 किस में आता है? 2 में आता है और 8 में आता है। अगर हम 8 यहाँ लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाने का जरूरत है। अगर यहाँ पर हम 8 लगाएंगे तो कितना होगा? 8 से 1 भी गुना होगा। 8 एकम 8 कम से कम। तो यहाँ जरा सोचिए, यहाँ 2 है और 8 अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगा, जो कि 284 से अधिक होगा। तो वो नहीं हो सकता बच्चों। तो फिर वही मेथड से आप कर सकते हैं जो अभी हम बताए थे। मतलब 2 लगाइए या तो 8। तो 144 के छोटी संख्या ही लेंगे, पर 2 लगाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 हो जाता है। तो यहाँ 2 लगाएगा बच्चों, ज्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे अभी। यहाँ देख लो, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो यहाँ पर हमारा 2 होगा, 2 होगा बच्चों। तो इसको जोड़ देंगे, देखो यहाँ 4 हो गया, 4 4, 72 दूनी 144। तो इस तरह से हम लोग वर्गमूल निकल गया इसका। कितना हो गया बच्चों? ध्यान दीजिए, 51, 84 का वर्गमूल हमारा हो गया 72, और 100 का वर्गमूल 10 दहिए 100, 10 होगा बच्चों। और इसका हम दशमलव में लिखेंगे तो 7.2 होगा। यानी 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव इधर बैठाना है, बाईं ओर चलना भाग में। और गुना रहता है तो दाईं ओर चलते हैं, वो तो बाद में हम बताएंगे। लेकिन भाग में जब है तो दाहिनी ओर से बाईं की ओर आना है दशमलव। अगर 100 आता तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते, लेकिन 1 0 है तो 2 के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो यही आंसर हो गया बच्चों इसका। तो क्या आसान नहीं है? एकदम आसान है। बहुत तरह के हिसाब आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो एक और दशमलव का अगर चलना चाहेंगे तो फिर एक हम चलते हैं, तभी पूर्ण रूप से आप लोग को जानकारी हो जाए। बहुत थोड़ा बड़ी संख्या लेता हूँ, आप उसको बनाने का प्रयास करें। आप लोग खुद से कुछ मदद करें और दिमाग में सोचें। बुक में बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो आप खुद से मेहनत करेंगे और बना सकते हैं। अब 0.05 533 61, 0.05 33 61, 0.05 33 61। ठीक है बच्चों, अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप फिर वही मेथड लगाएंगे। क्या मेथड? इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तो 0 0 नहीं उतारो, 5 3 3 6 1 बटा दशमलव, लेकिन यहाँ लिखना है 1। और इसके बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 शून्य लिखना होगा बच्चों, 6 शून्य, और इसको हम रूट कर देंगे। तो नीचे वाला वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, आप केवल ऊपर वाला का निकालेंगे। कितना है? 53 3 61। इसका वर्गमूल निकालो बच्चों। तो इसको फिर पेयर लगाओ, इधर पेयर
अब बताओ, भाग विधि चल रहा है तो इसको बढ़िया से समझ ही क्यों ले ले, क्योंकि इसी का प्रयोग आप लोग को ज्यादा करना है और जल्दी बनेगा हिसाब। तो यहाँ पर बच्चों 5 है तो देखो 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 दूनी 4, 2 लगेगा, ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। 2 यहाँ एक तो 2 लिखो, 2 दूनी 4 यहाँ लिखो, 5 में 4 गया 1 लिखो, 2 और 2 जोड़ो 4 होगा। इस तरह से अपना फास्ट थोड़ा करो, आप फिर 2 डिजिट निकालो, 3 3 उतरेगा। अब कितना लगेगा बच्चों, अभी तो हमारा इकाई अंक नहीं देखना, लास्ट वाला में देखना है। अभी तो हमारा कोई भी चल सकते हैं, लेकिन ऐसा चले जैसे 4 के बगल में हम लोग चलते हैं, 1 लगेगा तो 1 तो बहुत कम है, 2 लगेगा तो 42 तो नहीं हमारा 84 होता, होगी नहीं। 3 लगाओ, 3 से चलते हैं तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 29, 129, 3 तिया 9, 3 चौके 12। बच्चों ये हमारा सटीक है, सटीक है। 133 से बहुत एकदम नजदीक में है। जब बहुत नजदीक में है तो हम लोग 3 से ही लगाएंगे, 4 से लगाएंगे तो अधिक हो जाएगा बच्चों। जरा देखा जाए, 4 से लगाओ तो 4 4 16, 4 चौके 16 और 1 17, 176 हो गया। तो बच्चों 4 लगेगा ही नहीं, 4 के बगल में क्या लगेगा, 3। क्यों, इसमें अधिक हो जाता है और इसमें ढेर, और उसके नजदीक में है, और 2 से लगाते तो और बहुत कम रहता। तो बच्चों हम लोग 3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 3। तो 2 ठो 3 लिखेंगे, हाँ 1 ठो 3 लिखेंगे। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 1 हाथ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में 9 गया 4, और इधर तो खत्म, अब छोड़ दो, 3 3 6 और यहाँ 4। अब 6 और 1 उतरेगा बच्चों। अब बताओ कितना लगेगा, एक 9 9 81, 9 में 1 आता है और 1 में 1 आता है, तो साफ जाहिर है बच्चों यहाँ तो 461 है, 1 लगाएंगे तो हमारा 461 ही होगा, 461, इसमें कोई डाउट नहीं। 1 1 2 6 4, इसका जस्ट जहाँ डबल हो गया, और वर्गमूल आपका हो गया इसका 231 बटे, इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो 1 लिख करके पेड़ लगाओ, 1 2 3, तो 2 शून्य में 1 शून्य लिखना है, एक जोड़ी में तो 2 जोड़ी, तो इसमें भी इसका 1 शून्य, इसका 1 शून्य, इसका भी 1 शून्य होगा। तो इस तरह से हो गया बच्चों। अब इसको दशमलव में चेंज कर देंगे। दशमलव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है आप लोग खुद जानते हैं, अभी बता चुका हूं। इसको बराबर लिखो, 2 3 1, क्या को शून्य है बच्चों, नीचे कितना शून्य है, ध्यान से देखो, आपका 3 शून्य है तो यहाँ पर 2 लिखो। अब यहाँ से गिनो, 1 2 3, दशमलव यहाँ आ गया बच्चों, और पूर्णांक में आपको 0 बैठाना है, 0 अपने से बैठाया जाता है। तो फिर समझ गए होंगे बच्चों, इसका वर्गमूल आ गया 231 और इसका वर्गमूल आ गया 1000। अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आएगा, यानी 2 शून्य रहेगा तो 1 0, फिर 2 शून्य का 1 0, फिर 2 शून्य का 1 0, यानी 6 0 में 3 0, आधा कर देना है। और इसमें इधर से हम लोग चले गिनेंगे, 1 2 3, 3 0 है इसलिए 3 घर चलना, हम तो बता चुके हैं, इसको बढ़िया से दिमाग में रख लेना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से ही आपका आंसर ये हो जाता है, समझ गए होंगे बच्चों, बहुत अच्छी बात। तो अब हम लोग आगे कुछ चलते हैं, भाग विधि में समझ गए होंगे इस तरह से हिसाब, दशमलव वाला भी। तो इस तरह से आप लोग मन लगा करके पढ़ेंगे तभी ना होगा बच्चों। अगर खाली इधर से उधर खाली पढ़ना पलटेंगे तो नहीं न चलेगा। उसके लिए आप सबों को मेहनत करना ही करना है, बिना मेहनत का आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों कुछ अलग प्रकार का हिसाब। अब है कि मान लिया जाए
एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, या जिसे 2361 में 2361 में 2361 में ध्यान से देखो, 2361 में कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों आप लोग खुद बता सकते हैं कितना घटाया जाए, इसमें कितना घटाएंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अब देखते हैं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें घटाना है। तो कितना घटाना है ये देखना है, या ये तो खुद बना सकते हैं, आप लोग खुद बनाएंगे, अगर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। तो चलते हैं, भाग विधि में ही चलना है बच्चों। 2361, अब इसको बनाओ और समझो। तो यहाँ पेयर लगाओ, कितना लगेगा, एक तो लगेगा नहीं, दो भी, चार होगा, यहाँ 23 है, 3 नहीं लगेगा, 4 16, 5 बचे 25, 25 तो जा नहीं सकते हैं, तो उसे नीचे रहना है, यानी 4 लगेगा। तो एक 4 लगेगा, तो यहाँ 2 4 लिखो, यार यहाँ 1 4, तो 4 4 16, 4 4 इधर 8 लिख दो, घटा 1 10 3 13, 13 में 6 गया तो 7, और बचा कितना, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ लिखो 61। अब कितना लगेगा बच्चों, कितना लगेगा, पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, जब बोल रहा है कितना घटाया जाए तो इसका कभी होगा नहीं कि एक वाला हम देखें। अब ध्यान दो, अब हम कितना लगाएंगे, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। काहे, तो हमारा 761 है, तो 8 में हम 2 लगाते हैं, 8 दूनी 16, 2 में भी नहीं काम करेगा, बहुत कम हो जाएगा, 3 लगाएंगे, 3 या 24, यहाँ 76 है, और 24 नहीं चलेगा, 6 6 36, 8 अगर 6 लगाते हैं, 8 6 48 नहीं होगा, 8 6 9 से 9 72, 9 8 लगा के देखो बच्चों, 8 लगा के देखते हैं, 8 8 64 के 4, 8 8 64 के 4 हासिल 6, और 8 8 64 और 6 64 और 6 70 70, 8 8 64 के 4, 8 8 64 और 6 हासिल जो रहेगा 70 हो जाएगा। तो बच्चों अगर 9 लगा के देखते हैं, 8 के बगल में 9, ध्यान दिया जाए बढ़िया से, 9 9 81 के 1 हासिल 8, और 8 9 72, 72 और 8 80। फिर देखा जाए, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 8 9 72 और 8 80। तो बच्चों ध्यान दिया जाए, कितना कौन लगेगा, ये 800 है, यहाँ 776 है, और ये 704 है। तो हम अधिक बोले थे नहीं जा सकते हैं, जाएंगे, कोई ऐसा परिस्थिति आएगा जो हमको आगे जाना है, लेकिन अभी घटाव विधि कर रहा है कि कितना घटाया जाए। तो यहाँ पर हमारा यही लगेगा, कितना, 8 से लगेगा बच्चों। तो यहाँ 8 लिखो, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया है 704। अब इसको 8 8 16, इसको अब देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो 1 10 11, 11 में 4 गया 7, बचा यहाँ 5, 5 में 0 गया 5, 57। तो बच्चों एक जो बच गया 57, ये फालतू है, बेसी। अगर ये 57 यहाँ बेसी नहीं रहता तो पूरा पूरी हमारा वर्गमूल निकल जाता। तो आप ही लोग बताएं बाबू कि हम इसका वर्गमूल कैसे निकालें, और फिर मैंने कितना हम लोग घटाएं। तो यही घटाना है, जो हमारा शेष बचा,
यहाँ जो 57 हमारा शेष बचा उसी को घटाना है, और घटाने के बाद यहाँ लिखेंगे 2361 में 57 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। घटाने पर अब हम पोस्ट में कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे 2361 माइनस 57, 1 10 10 और 1 11 11 में 7 या 4 और यहाँ बचा 5, यहाँ 0 और ये तो हमारा होगा 28 2304 2304 पूर्ण वर्ग घटाने पर जो आ गया संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ऐसे लिखेंगे और वहां पर लिख देंगे। दोस्त पूछता है बच्चों निकालने के लिए भी कभी कभी बोल देगा, यहाँ वर्गमूल कर दो और ये हमारा हो गया वर्गमूल, तो यहाँ आ गया जैसे 48 वही होगा, वही 48 आंसर। तो बच्चों आप लोग इस तरह से बहुत आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ, मैं आज इतने ही बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ हुआ अभी बुक में, आप लोग इसको देखेंगे बहुत से हिसाब बनेगा। और फिर हम एक और ये दूसरा भाग हुआ, पहला भाग तो मैं वर्गमूल बता चुका हूँ, अब ये दूसरा भाग हुआ, अब तीसरा भाग हम वर्गमूल को बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, और उस जानना भी जरूरी है, वो परीक्षा उपयोगी यानी कंपटीशन वगैरह में भी आपको साथ देगा। तो बच्चों आप ही से ये सब जड़ मजबूत कर लेंगे तो आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। धन्यवाद।